नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं राजनीति। देश और दुनिया के हिंदू जनमानस के लंबे इंतजार के बाद, राम भक्तों के विराट प्रतीक्षा के बाद और लंबी अदालती लड़ाई के बाद राम मंदिर निर्माण की घड़ी आ गई है। बारी अब मंदिर के भूमि पूजन की है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े संतों और अयोध्या के संतों की इच्छा है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री खुद अयोध्या आए और अपने ही घर कमलों से भूमि पूजन करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम पड़े कि कितना बड़ा काम हुआ है। 5 अगस्त की तारीख फिर सामने आई। पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उस दिन अयोध्या पहुंचेंगे। और फिर इसके बाद अब आया है शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का बयान। उनका मानना है कि 5 अगस्त की तारीख शुभ नहीं है। इसके लिए उन्होंने ज्योतिषीय कारण भी दिए हैं और अब उसका विरोध भी शुरू हो गया है। हम आपको ये तमाम बयान दिखाएंगे, लेकिन जो सवाल आज हमारे सामने है वो सवाल ये है कि मुहूर्त पर उठाया गया सवाल है 5 अगस्त की तारीख पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि पिछले 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक भूल सुधार अनुच्छेद 370 हटाकर हुआ और इस बार भी इसी तारीख को एक भूल सुधार होगा। इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ हैं विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। स्वागत आपका तिवारी जी। हमारे साथ हैं महंत बालक दास, धर्मगुरु हैं, वाराणसी से हमारे साथ हैं। महंत जी, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आचार्य अविनाश राय, ज्योतिषाचार्य हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य अविनाश जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और हमारे साथ हैं मुरारी शरण जी, ज्योतिषाचार्य हैं, देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम राजनीति में। और इससे पहले कि मैं आप लोगों के पास आऊं और इस चर्चा को हम लोग एक अंजाम तक पहुंचाएं, इस चर्चा के अर्थ समझें, सबसे बड़ा सवाल जिन्होंने खड़ा किया है शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने। पहले हम आपको उनकी बात सुनवाते हैं। ऐसे अशुभ मुहूर्त में शिलान्यास कर दिया गया, तिथि पर विचार किया गया और उस पर आपत्ति विद्वानों ने उठाई। तो उन्होंने कहा कि चंपत राय ने पहले से ही चुपचाप शुभ मुहूर्त में शिलान्यास कर लिया है। मोदी को तो औपचारिक रूप से बुलाया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि चंपक राय ने गुप्त रूप से क्यों किया और मोदी को ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है कि पहले शिलान्यास हो चुका है, केवल आप औपचारिक रूप से बुलाए जा रहे हैं। ये तो अंग्रेजी की तारीख है 5 अगस्त। उस दिन भाद्रपद मास है, द्वितीया तिथि है। और भाद्रपद मास में हमारे यहाँ शास्त्रों में किसी तरह से गृहारंभ नहीं कहा गया है। हमारे यहाँ विवाह होता न दूसरे कोई मांगलिक कार्य होते। तो जब छोटे छोटे जो एक परिवार को प्रभाव डालने वाले कार्य हैं, जब सनातन धर्मी उन कार्यों को इन दिनों में नहीं करता है, तो जिसका प्रभाव पूरे विश्व में, विशेष करके पूरे देश भारत में पड़ने वाला है, ऐसे कार्य को बिना किसी मुहूर्त के और निषिद्ध मास में कैसे शुरू किया जाए। आपत्ति आपने सुन ली, पहले शंकराचार्य की, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की। जब ये बयान आया तो अयोध्या के कई संतों ने इसका विरोध किया। तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने तो न सिर्फ उनसे असहमति जाहिर की, बल्कि सीधे सीधे उनके ज्ञान पर ही सवाल उठाते हुए शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। देखिए, है कांग्रेस के पिछलग्गू रहे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के एक अनुयायी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर सवाल खड़ा किया है कि भाद्रपद में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। मैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को इस मुद्दे पर शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी से यह जो काम होने जा रहा है, इस पर रोड़ा न अटकाएं। और हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक अगर स्वरूपानंद सरस्वती को अगर शास्त्र का ज्ञान है तो इस पर आकर के वो सिद्ध करें कि 5 अगस्त को भूमि पूजन करना गलत है। असहमति तो और भी कई लोगों ने जाहिर की, लेकिन इतनी आक्रामक असहमति किसी ने जाहिर नहीं की। विजय शंकर तिवारी से सबसे पहले बात करेंगे। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। तिवारी जी, ये मुहूर्त को लेकर अगर एक शंकराचार्य आपत्ति करें, उनके उत्तराधिकारी आपत्ति करें, कहें कि मुहूर्त शुभ नहीं है, तो क्या इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए आप लोगों को और सब लोगों को? देखो राजेंद्र जी, देश में कुछ लोग हैं जो जब ये न्यायालय में मुकदमा चल रहा था तब भी प्रश्न उठाते थे, अभी भी उठाते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। और ये देश है, मत भिन्नता स्वाभाविक है और मत भिन्नता
होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई प्रश्न उठाया है, पहले बहुत सारी चीजें उठाई थी, जैसे कि इसका विशाल होना चाहिए। तो देखो आपको ध्यान में आ गया कि गुंबद 5 हो गए, उसका परिसर बढ़ गया, उसकी ऊंचाई बढ़ गई। तो जो ऐसी चीजें होती हैं जो माननीय चीजें हैं, अपने संत समाज से उठी हों या आम समाज से उठी हों या धार्मिक जगत से उठी हों, सामाजिक जगत से उठी हों, ऐसे बहुत सारे जब प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों का हल खोजने के लिए वहां एक टीम है और वो सक्षम टीम है। भारत सरकार ने एक न्यास बनाया है, उस न्यास में ट्रस्टीज हैं, बहुत समझ बूझ करके भारत सरकार ने उसमें नाम रखा। वो लोग मिल करके निर्णय लेते हैं और संत समाज से, अगर आप समझिए 5 तारीख का जो ये कोई भी तिथि करते हैं तो तिथि तो कोई ना कोई हिंदी तिथि भी होगी ना, केवल अंग्रेजी तिथि तो होती नहीं है। तो स्वाभाविक है उन्होंने देश के मूर्धन्य ज्योतिषाचार्यों से मिलकर के ये तिथि निकलवाई होगी। तो अब प्रश्न खड़ा करना है राजेंद्र जी, तो प्रश्न तो कभी भी खड़ा करेंगे। जिसने प्रश्न करना है, तर्क करना है, उसका कोई अंत नहीं है, वो अंतहीन है। और आपको जैसा लेकिन तिवारी जी, जैसे प्रश्न अंतहीन है वैसे उत्तर भी उसके साथ साथ आते हैं और कई ऐसे उत्तर होते हैं जो संतुष्ट करने वाले होते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको बताया, हाँ तिवारी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि उस पे उसके पीछे कोई तिथि भी होगी। अब हमारे साथ जो जोशी लोग भी जुड़े हुए हैं वही उस पर टिप्पणी करेंगे, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं तिवारी जी, मैं आप ही की तरह सवाल ही पूछ सकता हूं उनसे। लेकिन एक बात जरूर है, शंकराचार्य जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि चंपत राय ने इसका पूजन कर लिया है, शिलान्यास कर लिया है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को बताया ही नहीं गया, वो तो औपचारिकता पूरी करने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। अब ये स्वरूपानंद जी कैसे पता चला? अब क्या स्वरूपानंद जी वहां बैठकर कोई प्रश्न कर रहे हैं, अब वहां क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वहां जो लोग हैं उनको ध्यान में है। और दूसरी बात ये कि ये भूमि पूजन का कार्यक्रम है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सारे कर्म होंगे उस दिन और उसका आगे काम बढ़ेगा। तो आप ये समझिए कि अब बहुत सारे छिद्रान्वेषण करना, पहले ही आपको तर्क करना, तर्क अंतहीन है, कभी भी तर्क करते रहिए कि भूमि पूजन कर लिया है। अब किसी ने कहा कि वो फलाने ने इतने करोड़ रुपए खा लिए, यानी इनका कोई आधार नहीं है। आधारहीन बातें जब होती हैं तो सुनने के अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, जो चीजें तथ्यवानी है, शंकराचार्य हैं वो राजेंद्र देव नहीं कह रहे तिवारी जी। राजेंद्र जी, एक विषय उठा था कि भाई ये विशाल होना चाहिए, इसका परिसर बड़ा होना चाहिए। हाँ। पहले से अब बहुत समय बीत गया, वो बात आपकी ठीक है, बिल्कुल देखा कि उन पर बिल्कुल सही बात है, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त बढ़ गए, सटीक बात ना, बिल्कुल ठीक बात। विचार करने वाली बात होती है वहां विचार होता है। हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसमें तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है सभी लोग आपसे सहमत होंगे, उसमें मतभिन्नता का तो प्रश्न ही नहीं है। बहरहाल मैं आपके पास आता हूं तिवारी जी, अभी ज्योतिषीय जो पक्ष है उस पर भी जरा कमेंट ले लें। मुरारी शरण जी हमारे साथ हैं। मुरारी शरण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। अच्छा, मैं और सारी पक्षों पर बाद में चर्चा करूंगा। मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं देव जी। जी मुरारी जी, एक मेरा प्रश्न ये है आपसे कि ये जो इसके ज्योतिषीय पक्ष पर जो सवाल उठा है कि 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त नहीं है भूमि पूजन का, इस पर आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? देखिए, 5 तारीख को मुहूर्त नहीं है, ये तो ठीक बात है। किंतु स्वरूपानंद जी को शायद वास्तु का पूरा ज्ञान नहीं है और उनको वास्तुशास्त्र के ग्रंथों का फिर से अध्ययन करना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए। जिस भूमि पर एक बार भूमि पूजन हो चुका होता है उस पर दोबारा, तिबारा, चौथी बार भूमि पूजन की आवश्यकता नहीं होती। एक बार वहां शिलान्यास राजीव गांधी भी कर चुके हैं और 9 नवंबर 1989 को लाखों राम भक्तों की उपस्थिति में विश्व हिंदू परिषद ने 9 नवंबर 1989 में फिर से कह रहा हूं वहां भूमि पूजन किया था। किंतु जिस भूमि पर भूमि पूजन हो चुका होता है वहां वास्तु शांति के उपक्रम के लिए पुनः पुनः भूमि पूजन यदि करना हो तो नए मुहूर्त के शोधन की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। भूमि पूजन के मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। वास्तु शांति के लिए किसी भी शुभ तिथि में यह भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा सकता है और उस दृष्टि से उस दिन मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन किया जाना किसी भी दृष्टि से शास्त्र से असंगत नहीं है। ठीक। एक बात। हाँ। दूसरी बात,
स्वरूपानंद जी के और बहुत सारे उनके साथ जुड़े हुए और उनके चेले चपाटे होंगे, वो भी बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं। अखबारों और कई मीडिया में बात आई कि उस समय चर मुहूर्त है, उस समय चर मुहूर्त है, तो चर मुहूर्त में भूमि पूजन नहीं होता, स्थिर मुहूर्त में होता है। किंतु हाँ, चर मुहूर्त और स्थिर मुहूर्त की बात तब आएगी जब भूमि पूजन पहली बार हो रहा हो। भूमि पूजन वहां पहली ठीक बार बात। नहीं हो रहा है। आपकी बात जिस से हिंदू मुरारी परिषद जी ने उस ढांचा के टूटने समझ में के आ गई बहुत सर। पहले। मुरारी जी आपकी बात आ गई। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, मुहूर्त नहीं है, लेकिन मुहूर्त का कोई वैल्यू भी नहीं, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि उसका भूमि पूजन तो पहले ही हो चुका है, इसलिए किसी भी तिथि पर वो किया जा सकता है। आपकी पहले बात हो आ चुका गई, है। ठीक बात है। आचार्य अविनाश राय भी ज्योतिषी हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में हैं। आचार्य अविनाश राय जी, दो बातें मुरारी शरण जी ने कही है, लेकिन उन्होंने एक बात और भी कह दी है साथ में, जो थोड़ी विवादास्पद है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को वास्तु का ज्ञान नहीं है। इन दोनों बातों से आप कितने सहमत असहमत हैं अविनाश राय जी? देश के शंकराचार्य की पीठ पर आसीन व्यक्ति को सनातन धर्म की जनता बहुत ही सम्मान से और पूजनीयता के भाव से देखती है, परंतु किसी भी शुभ कार्य को राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक रंग देने पर उनके ज्ञान पर प्रश्न उठाना विद्वानों को शोभा नहीं देता है। हाँ, विद्वान होकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि बार बार एक ही भूमि पर मुहूर्त के शोधन की आवश्यकता नहीं होती है। मैं इस बात से सहमत हूं। 9 नवंबर 1989 को जब शिला पूजन हो गया, भूमि पूजन हो गया, तो वो भूमि पूजन था या 5 अगस्त 2020 को जो होने जा रहा है वो शिलान्यास है या वो भूमि पूजन है? पहले तो इसको तय कर लेना चाहिए। अगर इन दोनों चीजों को आप तय कर लेते हैं तब आगे की बात होती है। माननीय स्वरूपानंद जी केवल और केवल सनातन धर्म की चल रही परंपरा में अवरोध बनने का कार्य जरूर करते हैं, उसको समाधान की तरफ ले जाने का कार्य नहीं करते हैं। माननीय स्वरूपानंद जी को मैं पुनः और पुनः प्रणाम करता हूं और देश की धर्म में आस्था रखने वाली जनता की तरफ से उनसे मैं निवेदन भी करता हूं कि राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास न करें, इसका बहुत ही प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होगा। और शिला पूजन के मुहूर्त की जो बात है, तो हम सनातन धर्मी बहुत साधारण सी बात करते हैं राजेंद्र जी कि भादो का महीना है, पृथ्वी शयन में है, भगवान विष्णु शयन में है जी। तो इन परिस्थितियों में हम साधारण गृहस्थ व्यक्ति भी अपने घरों में कोई मांगलिक कृत्य नहीं करते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे के भीतर एक सधा हुआ ज्योतिषी आपको 10 बार मुहूर्त बता सकता है, 10 शुभ मुहूर्त आपको बता सकता है। तो रही बात 5 अगस्त की, 5 अगस्त के दिन किस लग्न का वर्ण हो रहा है, किस लग्न में यह कार्य किया जाएगा, किस लग्न में यह कार्य होगा, लग्न की प्रधानता को समस्त ज्योतिष समाज स्वीकारता है और लग्न की प्रधानता को लेकर ही हम इसके समाधान की तरफ बढ़ सकेंगे, क्योंकि यही अच्छा, एक मोटी बात बताइए आधार है हमारे पास। बाकी सारे आचार्य आधार जी हमारे मोटी बात प्रतिकूल जा रहे बताइए। हैं। अच्छा ठीक, मोटी जी। बात बताइए कि ये मुहूर्त ठीक है कि नहीं है? इससे मजबूत मुहूर्त की तलाश करनी चाहिए थी। ये बहुत मजबूत मुहूर्त नहीं है। ये बात आपने ऐसी बात कही है जो शायद सबको समझ में आ सकती है। महंत बालक दास जी भी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, वाराणसी से हमारे साथ हैं। महंत बालक दास जी, सारी टिप्पणियां आपने सुन ली, विश्व हिंदू परिषद का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है वो भी आपने देख लिया। दो अलग अलग ज्योतिषाचार्य अलग अलग शहरों से कमेंट कर रहे हैं और दोनों एक बात तो मान रहे हैं जो मुझे लग रहा है मोटी मोटी, कि मुहूर्त पर विवाद वाली बात ठीक है, मुहूर्त जो है वो उतना परफेक्ट नहीं दिख रहा है। अब आप क्या कहेंगे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बालक दास जी? देखिए राजेंद्र देव जी, एक बात बताएं आपको, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर मुहूर्त का विषय क्या है वो तो आपने ज्योतिषाचार्यों से सुना, परंतु मैं एक बात कहूँ कि जो मेरे भगवान राम प्रभु श्री रामभद्र जी हैं
वो इनसे ऊपर हैं। अच्छा। क्योंकि जिस वक्त वनवास की बात आई थी तब लोगों ने कहा था कि गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्म गति टारी नाई टरी। लेकिन उन्होंने कोई शोध के लगन नहीं धरी थी। उन्होंने यही कहा था कि सुदन सुमंगल हो जब राम हो युवराज। वही शुभ दिन है, वही शुभ घड़ी है, वही शुभ नक्षत्र है जब राम राजा बने। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शुभ वही दिन है, वही घड़ी शुभ है जब राम जी का राम मंदिर के लिए आगे का काम शुरू किया जाए, पूजन शुरू किया जाए, राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए। वही शुभ घड़ी है, वही शुभ दिन है, वही शुभ नक्षत्र है। परमात्मा रामभद्र जी हमारे इनसे और आगे बढ़कर के हैं। दूसरी बात, भाद्रपद में ही हमारे जगत गुरु जिनको हम कहते हैं भगवान कृष्ण अवतार लेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि शुभ काम भी होते हैं। रही बात ज्योतिष का विषय, वो ज्योतिषाचार्यों ने बताया आपको, लेकिन मेरा जहां तक विषय है वो हम ये कहते हैं कि हमारे राम जी इनसे आगे हैं और भगवान राम का शुभ कार्य जब भी होता है तभी शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र और शुभ दिन माना जाता है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त को अगर प्रधानमंत्री उसका भूमि पूजन करते हैं, पूजा पाठ होता है, वहां पर चीजें वहां से शुरू होती हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया है, सब बिल्कुल मार्ग पर है, ठीक है ना? बिल्कुल 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 ठीक है विजय शंकर जी, लेकिन एक मौलिक प्रश्न है और मुझे नहीं लगता कि खाली मेरे मन में होगा, बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में, बहुत सारे जो लोग इस प्रकरण को देख रहे हैं या राम मंदिर में आस्था रखते हैं या सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, उन सबके मन में होगा। सवाल यह है तिवारी जी कि शंकराचार्य अपने आप में हिंदू धर्म की सबसे बड़ी अथॉरिटी, स्वरूपानंद जी की अथॉरिटी जो है वो मेरे से और मुझे लगता है आपसे, यहाँ पे जो और अन्य विद्वान बैठे हुए हैं उन सबसे ऊपर है। अगर तर्क की बात करें तो, अगर परंपरा की बात करें तो उनका या उनके उत्तराधिकारी का इस तरह से अगर प्रश्न खड़ा हो रहा है या कोई ऑब्जेक्शन उनको है, तो क्या उसको कंसिडर किया जाना चाहिए आने वाले समय में, या आप लोग करेंगे? देखो राजेंद्र जी, हमने पहले ही विषय प्रारंभ करते ही मैंने एक बात रखी थी कि जब ये निर्णय आ गया था, निर्णय के बाद तुरंत एक विषय शुरू हुआ था और पूज्य शंकराचार्य जी के माध्यम से शुरू हुआ था, स्वरूपानंद जी के यहाँ शुरू हुआ था कि अब ये जो पुराना ढांचा है, जो पुराना प्रारूप है, मॉडल है, वो अब छोटा पड़ता है, नया एक उन्होंने बना कर दिया था, अब जगह बड़ी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अभी घोषणा हुई है कि बहुत सारी चीजों में बदलाव भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि माना नहीं जाता है, पूज्य शंकराचार्य है और भी शंकराचार्य और भी धर्माधिकारी है। तो ये जितने निर्णय होते हैं राजेंद्र जी, वो कोई एक व्यक्ति लेता है। अच्छा। दूसरा, ये जो श्री राम भूमि का विषय है, ये धार्मिक भी है, आस्था का है, श्रद्धा का है और राष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय महत्व का विषय है ये। तो इसलिए वहां पर जो जब निर्णय लिया गया होगा कि 5 तारीख को वहां भूमि पूजन करेंगे, तो आप कल्पना करिए कि उसमें आप जो धुरंधर ज्योतिषाचार्य हैं उनका भी सहभाग उसमें था। अभी मुरारी जी और अविनाश जी और महाराज जी सबने एक स्वर से एक बात कही कि वहां पर जो ये भूमि पूजन होगा वो कदाचित बिल्कुल ठीक है और ऐसे कामों के लिए वो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बीच में भी प्रश्न करना, टिप्पणी करना, ये आपको लगता है कि व्यर्थ नहीं है? यानी हर विषय में जब भी श्री राम जन्मभूमि न्यास विषय लेती थी तब भी वहां टिप्पणी आती थी। अभी ये क्षेत्र न्यास लिखा है वो भी टिप्पणी आती है। बात बात में जब आप टिप्पणी करते हैं तो आपकी टिप्पणी का बल कम हो जाता है और ये सारा देश जानता है कि ये जब निर्णय उसमें था सुप्रीम कोर्ट में तब भी टिप्पणी आती थी, हाई कोर्ट में था तब भी टिप्पणी आती थी। तो बार बार अवरोध करना और टिप्पणी करना, तो उस टिप्पणी का बल कम हो जाता है, उसका तेज कम हो जाता है। ये एक स्वाभाविक बात है। इसलिए महाराज जी तो हम सारे समाज के पूज्य हैं, देश के पूज्य, पूज्य शंकराचार्य जितने भी हमारे हैं सारे पूज्य, सबको हम मानते हैं। हम उन पर कोई अनर्गल टिप्पणी न करना चाहते हैं, न चाहते हैं कोई करे, लेकिन टिप्पणी वो जो बार बार करते हैं, हमेशा करते रहे हैं, उसका तेज तो कम होता है, ये तो आपको मानना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की टिप्पणी से उनको बचना चाहिए? बचना चाहिए भाई, उनका भी तो एक दायित्व है। वो देश के धार्मिक दृष्टि से एक सर्वोच्च स्थान पर बैठे। जी जी। तो बार बार टिप्पणी अगर करेंगे तो उस टिप्पणी का क्या अर्थ होगा और समाज कितना उसको गंभीरता से लेगी। अगर कभी वास्तविक कोई टिप्पणी लगता है करने का और कोई शंकराचार्य करते हैं तो सारा समाज, हम सब स्वीकार करते हैं। लेकिन बार बार टिप्पणी अगर आप करेंगे
तो कितना लोग मानेंगे, उसका बल कितना अच्छा, होगा, मुरारी शरण जी से कितना पूछते होगा, हैं, क्या समझ सकते हैं? आपने जो तेज वाली बल वाली बात की मुरारी शरण जी, इससे पहले भी वो टिप्पणी करते रहे, कोई पहली टिप्पणी उन्होंने नहीं की है। उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं साईं मंदिर पर या साईं को लेके, संतोषी माँ को लेके, महिलाओं के उत्तराधिकार को लेके। मैं अभी देख रहा था, मुझे रिसर्च दी गई तो मैंने देखा एक सिलसिलेवार उनका टिप्पणियों का सिलसिला रहा है उनका। तो आप अभी तक उनकी किसी टिप्पणी से मुरारी शरण जी पूरी तरह सहमत हुए हैं या सारी टिप्पणियों से आप भी असहमत हैं? देखिए देव जी, जिस भी व्यक्ति को राजनीतिक टिप्पणियां करनी है उसको गेरुआ उतारकर शंकराचार्य का दायित्व छोड़कर राजनीति में आना चाहिए और राजनीतिक टिप्पणियां करनी चाहिए। क्योंकि भारत में कोई भी भक्त और भगवान के बीच कोई बिचौलिया नहीं है। सनातन धर्म की परिपाटी में हमें ईश्वर से जोड़ने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बालक दास जी आ रहे हैं आपके पास। यदि कोई धर्माचार्य बिचौलिया बनने का प्रयास, यदि कोई धर्माचार्य बार बार बिचौलिया बनने का प्रयास करता है तो यह निंदनीय है, सनातन धर्म की परंपरा पर कुठाराघात है। ठीक। भारत की परंपराओं को बहुत बड़ा चार्ज कर रहे हैं आप मुरारी शरण जी, बहुत बड़ा चार्ज कर रहे हैं आप। महंत बालक दास जी, चूंकि समय कम है, प्रवृत्ति किसी भी शंकराचार्य के मुख से। ठीक, आपकी टिप्पणी आ गई। महंत बालक दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय बहुत कम है। बालक दास जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि मुरारी शरण जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी, क्योंकि हमारे जो शंकराचार्य जी हैं सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और उनको इस प्रकार से भाषा उचित नहीं देती कि गेरुआ उतार के आ जाएं। उन्होंने जितने भी अभी तक बहुत सारी टिप्पणियां की हैं जो सनातन धर्म से संबंधित हैं, चाहे वो साईं का मैटर हो चाहे किसी को, सर्वोच्च पद पर हैं। इस प्रकार की टिप्पणी से बचने की कोशिश करें हमारे मुरारी शरण जी, क्योंकि सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। ये बात अलग है कि वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विवादित उसको हम बना देते या मान लेते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि गेरुआ उतार करके वो इधर राजनीति में आ जाए ऐसे, क्योंकि धर्मगुरु को राजनीति से लेकर के जिस राजनीति में धर्म नहीं होता है वो राजनीति भी ये समझ लो विधवा के समान होती है। इसलिए ऐसा शब्द ना करें। हम संतों को और शंकराचार्य जी को पूरा राइट होता है कि राजनीति में भी दखलंदाजी देने का और धर्म क्षेत्र में तो देने का है ही है कि जो भी कोई गलत होगा उसको बताने का कार्य शंकराचार्य जी का होता है। इसलिए प्रकार आपसे हम निवेदन करना चाहूंगा कि शंकराचार्य जी के बारे में ऐसी बातें ना करें कि भगवा उतार करके और इधर आ जाए, समाज में आ जाए। इससे थोड़े बचने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये आप बात कह रहे हैं बालक दास जी, ये बात आप मुरारी शरण जी को कह रहे हैं तो आपको प्रणाम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जरूर, लेकिन वो आपकी बात पर प्रणाम भी कर रहे हैं। ये बहुत यूनिक हमने दृश्य देखा यहाँ पर। जबकि राजनीतिक बहस मुबाहिसों में हमने देखा है कि बात कहाँ तक चली जाती है, लेकिन जब ज्योतिषी बैठे हों, जब धर्माचार्य बैठे हों, तो असहमति में भी कैसा भाव रहता है ये भी आपने देखा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मुरारी शरण जी, विजय शंकर तिवारी जी, अविनाश राय जी और महंत बालक दास जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और हमें एनलाइटन करने के लिए, हमें बताने के लिए कि क्या सही है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का राजनीति देखने के लिए। नमस्कार।